तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर की ओर, जहां पर टाइगर फेस्टिवल का जवाहर कला केंद्र में आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। भी तेजी से संकुचित हो रहे हैं। ये समाचार भी इसीलिए प्राय सुनते बढ़ते कि बाघ मानव आबादी में घुस आया है। ये क्यों हो रहा है? तो एक तो वो जगह को कुंपन भी नहीं होता और उनकी खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो खाने के लिए कहीं न कहीं ढूंढते जाएगा और ढूंढते ढूंढते वो जहाँ आबादी है वहाँ भी आता है। और आप भी देखते होंगे टीवी वगैरह कि वहाँ कैसे बाघ आया, फिर फॉरेस्ट के लोगों को बुलाया, उन्होंने कैसा पकड़ा, ये सब आप देखते हैं। हमारा तो इकोलॉजी सिस्टम है, उस पर जो एक अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। और वन क्षेत्र के पास ये गांव भी हमेशा के लिए सतर्क रहना चाहिए। एक तो गांव पुराने हैं, बहुत सालों के पहले, और इतने सालों से लोग वहाँ रहते हैं, लोग भी रहते, बाघ भी रहते, और बाघ से और मनुष्य की कभी न कभी जरी झड़प होती है। हाँ, कभी न कभी थोड़ी झड़प होती है। बाघ तो एक तो बहुत भूखा रहा तभी वो आदमी वो चाल करेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन डर के मारे ने भी कुछ बाघ पकड़ते, और इसीलिए तो कई लोगों ने बाघ मारे, तो उसका नाम बाघ मारे पड़ा। और अभी तो जो बाघ मारे हैं नाम के, वो तो घर में बिल्ली भी आई तो घबराती। ऐसे भी बाघ मारे अभी है। तो मेरे ख्याल से तो मनुष्य के बाघ ने मारा तो परिवार को ज्यादा मुआवजे की भी जरूरत है, क्योंकि घर का कर्ता पुरुष होए और वो उस पर संकट में आया और वो बाघ के झड़प में आया और कुछ उसको ज्यादा नुकसान होगा या मर गया, तो उसको ज्यादा पैमाने पे उनके परिवार को भी मदद होनी चाहिए। और इसीलिए कि जो गवर्नमेंट भी करती है और लोगों के संगठनों भी करने की जरूरत है। और जब गांव के और जंगल के पास जो गांव है, वहाँ के लोग तो थोड़ी सतर्कता से रहते, बाहर जाते तो डंडा लेके जाएंगे, तो बैटरी लेके जाएंगे, पहले जो कंदील था वो लेके जाएंगे, वो वैसी व्यवस्था करते। और अभी जो बहुत पहले जो बाघ थे, इतने बाघ रहे नहीं, बहुत कम हो गए। तो पहले तो जहाँ जंगल है वहाँ बाघ दिखता था। अभी बहुत सारे ऐसे जंगल है कि जहाँ बाघ नहीं, कुछ क्षेत्र में बाघ को इकट्ठा किया है। स्वच्छ जल, भूमि उर्वरता को सुधार आदि के साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत बाघों की आबादी पर ही निर्भर रहता है। अपने अनुभव से आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि बाघ अम्ब्रेला स्पीशीज है, इसके रहने की जंगल में दूसरे जीवों का भी अस्तित्व बना रहता है। खुर वाले जीव को और अन्य छोटे जानवरों की अन्य प्रजातियों का संरक्षण भी तभी हो सकता है जब बाघ जंगल में रहे। बाघों के कारण जंगल सुरक्षित रहता है। इसे देखते हुए भी देश में
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और वो प्रोजेक्ट टाइगर का पहले निदेशक जो थे कि वो रूप में देश के सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक कैलाश साखला को ही बनाया गया है। साखला तो कहते जी दो राजस्थान के हो गए, तो बहुत नाम इधर साखला के हैं और वो यहीं के हुए होंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ केवल 9 टाइगर रिजर्व होते, आज यह संख्या बढ़कर 50 से करीब हो गई। 50 देश पे 50 सुविधा उसको कंपाउंड किया होगा, बाकी सभी व्यवस्था। और मैं समझता हूँ ये जो बाघ अभयारण्य बने हैं उससे जंगलों को भी हमने बचाए रखा है। जंगलों में निवास करने वाली आबादियों को भूमि आवंटन उन्हें कहां से कहीं और स्थापित करने के साथ केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में और भी बहुत सीएससी योजनाएं प्रारंभ की, जिससे जल, जंगल और जमीन बची है। मैं चाहता हूं कि बाघ संरक्षण के लिए उनके महत्व का प्रसार करते हुए जन चेतना कार्यक्रम भी निरंतर चले। बाघ क्षेत्रों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वह पर्यटन विकास का इस तरह से भी वन्य जीवों का हानि नहीं पहुंचे। आप देखता हो कि वहाँ बहुत पर्यटक जो बाघ है, इतने नजदीक से बाघ दिखते हैं, इतने नजदीक से छोटे छोटे बच्चे भी अपनी ट्रिप लेकर आते हैं तो देखते हैं। तो ऐसे पर्यटन केंद्र बढ़े तो अपने पर्यटक भी बड़े पैमाने में आते हैं और राजस्थान उनका बड़े पैमाने में यहाँ पर्यटक आते हैं। प्रवासी जैसे आते वैसे पर्यटक भी आते, दूसरे देशों से भी आते हैं। और हमारे खाटू श्याम के लिए तो इतने पर्यटक आते हैं तो वहाँ कभी भी जाओ लंबी कतार रहती है, क्योंकि राजस्थान जैसा भक्ति का प्रदेश है, वैसा शक्ति का भी प्रदेश है, देव धर्मों को भी प्रदेश है और यह आध्यात्मिकता भी है। देव धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा होने के कारण आध्यात्म है और आध्यात्म ही अपने जीवन को मिलता है। आध्यात्म जीवन को अपने को वहाँ उपयोग में आता है। ऐसे आध्यात्मिक लोग ज्यादा होने के कारण राजस्थान में सभ्यता भी बहुत अच्छी तरह से है, ये भी हम मान लें। सभ्यता बहुत अच्छी है, उसका कारण ये कि यहाँ देव धर्म को ज्यादा मानने, गौ को मानते। गाय की पूजा देश में विदेश में राजस्थान में जितनी होती उतनी कहीं भी नहीं होती, और वो भी देशी गाय, वो भी देशी गाय, गिर हो, तार पार करो, गवाल हो और जाति की बहुत गाय, यहाँ साहिवाल हो, ये सभी गाय यहाँ मिलेगी। और आज यहाँ इतना अच्छा दूध का संकलन भी है। देश में राजस्थान दूध के लिए दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। लेकिन राजस्थान में जितना गौ का दूध मिलता है उतना गौ का दूध